लाइव में मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर के दौरे से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को देवस्थानम बोर्ड को लेकर के केदारनाथ में आंदोलनरत तीर्थ पुरोहितों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। विरोध के चलते रावत को बाबा के दर्शन के बिना ही उल्टे पांव लौटना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री के केदारनाथ पहुंचने पर हेलीपैड से मंदिर के रास्ते में तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उन्हें वहां से वापस जाने को मजबूर कर दिया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह बाबा केदार के दर्शन भी नहीं कर पाए। हालांकि इससे पहले एक अन्य हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भगवान केदारनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना की। तीनों नेता प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे से जुड़ी व्यवस्था देखने के लिए केदारनाथ पहुंचे थे। गौरतलब है कि चारधाम सहित प्रदेश के 51 मंदिरों के रख रखाव और प्रबंधन के लिए चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के गठन के प्रावधान वाला अधिनियम 2 साल पहले त्रिवेंद्र सिंह के मुख्य मंत्रित्व काल में ही राज्य विधानसभा में पारित किया गया था। चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि बोर्ड का गठन उनके पारंपरिक अधिकारियों का हनन है। इसे भंग करने की मांग को लेकर के वो लंबे समय से आंदोलनरत है। तो यहां पर पुरोहितों ने बीजेपी नेताओं को जय बाबा केदार, ओम नमः शिवाय। जैसे कि सरकार ने 2 महीने का टाइम तीर्थ पुरोहितों के पास मांगा था और सरकार ने वादा खिलाफी करके कल जो है 30 अक्टूबर हो गए हैं और आज से चारों धामों में उग्र आंदोलन तीर्थ पुरोहितों ने कर दिया है। उसका अभी जो है पूर्व सीएम केदारनाथ में आए थे और तीर्थ पुरोहितों ने धक्का दे करके केदारनाथ से उनको वापस कर दिया। हमने देवस्थानम बोर्ड के लिए उसका समाधान करने के लिए, उसका रास्ता निकालने के लिए हमने कमेटी बनाई है। कमेटी की एक रिपोर्ट आ गई है और अब अंतिम रिपोर्ट आनी बाकी है। हम उसका समाधान निकालेंगे। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस दौरान केदार बाबा के दर्शन नहीं करने दिए और उन्हें उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। यहां पर पीएम मोदी के दौरे से पहले पुरोहितों का हल्ला बोल लगातार जारी है और उनकी मांगों को लेकर के वो अभी तक अडिग हैं। लंबे समय से अगर बात की जाए तो ऐसे में वो इस प्रदर्शन को कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान उन्होंने वापस जाओ के नारे भी लगाए हैं। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदार बाबा के दर्शन करने का मौका नहीं मिला। पुरोहितों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जिस तरीके से उन्हें वापस खदेड़ दिया, उसे देखते हुए अब कहीं न कहीं सियासी मुद्दा पकड़ता नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस में घर वापसी करने के बाद पहली बार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे यशपाल आर का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल दमाओं और आतिशबाजी कर यशपाल आर का स्वागत करते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए यशपाल आर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और उसके साथ ही कहा है कि जिन नेताओं में कांग्रेस का खून बह रहा है वो बीजेपी में टिक ही नहीं सकता। आखिर क्या कुछ कहा है पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर ने, सुनिए इस पूरी बातचीत के दौरान। भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में घर वापसी करने के बाद यशपाल आर्य पहली बार कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे, जहां इनका जोरदार स्वागत किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद यशपाल आर्य से बात करेंगे। सर कांग्रेस में घर वापसी करने के बाद पहली बार कार्यालय पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस शामिल होने के बाद कार्यालय पहुंचे, जोरदार स्वागत किया गया, आपका क्या कहना? देखिए, आज मैं अपने घर में, परिवार में, अपनों के बीच में आया हूँ तो बहुत खुशी है मुझे। आज मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ और शब्द नहीं है मेरे पास किन शब्दों में अपने मन के भाव को व्यक्त कर सकूं। लेकिन जिस तरह से परिवार में आकर, अपनों के बीच में आकर इस पवित्र मंदिर में आया हूं, तो जिस तरह से यहाँ की मातृशक्ति ने, यहाँ के युवाओं ने, कार्यकर्ताओं ने, बुजुर्ग, हमारे सीनियर लीडर्स ने, सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, सम्मान दिया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और जो विश्वास व्यक्त किया है यहाँ की इस स्थान पर, तो उस विश्वास को बनाए रखना मेरी प्राथमिकता होगी। उस विश्वास के अनुरूप मैं खरा उतर सकूं, ये मेरा पहला कर्म होगा। 4.5 साल बाद खुल करके आज आपने मन से पूरी तरह से भाजपा का विरोध किया है, किस तरह पूरा कहना चाहेंगे? जो आपने कहा कि बीजेपी सिर्फ एक पाठशाला के रूप में काम करती है। देखिए, हम मिलकर काम करेंगे। मैंने कहा ना, एकता में बहुत बड़ी ताकत है, एकता में बहुत बड़ी शक्ति है और हम भी पाठशाला लगाएंगे। लोगों हम अपने कार्यकर्ताओं को हम जिनका जो हमारे मजबूत ताकत है, कार्यकर्ता हमारी रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ है,
उनके साथ संवाद भी स्थापित करेंगे। कहीं पर कोई कमी होगी या हमारे अंदर कोई कमी होगी, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। संवाद के जरिए अपने मन की बात, उनकी मन की बात को जानेंगे और एक संदेश देंगे किस तरह से हम उनको परास्त कर सकते हैं। सर, आपने अभी जिक्र किया था कि जो कांग्रेस गौत के नेता हैं, कांग्रेस गौत के जो नेता है वो भाजपा में नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि तमाम नेता भी चर्चाएं चल रही कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। तो जो बागी नेता थे उनको क्या कहना चाहिए, क्या वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि जो कांग्रेस का, जिसके ब्लड में कांग्रेस है, जिसके खून में कांग्रेस है, वो कहीं नहीं टिक सकता। कांग्रेस में आएगा, क्या है वो जहाज में आए, क्या है वो लौट उसके आना ही है, आना ही है। मतलब मान लें कि हरक सिंह राव समेत तमाम नेता मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा ना, जिसके ब्लड में कांग्रेस है, जो इसके मन में कांग्रेस है, जिनकी आत्मकता में कांग्रेस बसती है, वो कहीं नहीं टिक सकता। सर, एक अंतिम सवाल है कि आपने खुद को बैल बताया है, तो ये थे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य, जिन्होंने कांग्रेस का दामन दोबारा थाम लिया और घर वापसी की है। तो ऐसे में कैसे कहना कि आने वाले समय में कांग्रेस को इसका अच्छा फायदा मिलेगा। कैमरा सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो वहीं यशपाल आर्य के निशाने पर बीजेपी सरकार है और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से एक्सक्लूसिव उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको दिखा रहे थे। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर राजधानी देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय पर पूर्व मंत्री यशपाल आर्य का जोरदार स्वागत सत्कार हुआ। कांग्रेसियों ने ढोल नगाड़े बजाकर के उनका स्वागत सत्कार किया, आतिशबाजी भी चली। यशपाल आर्य का स्वागत कर उनको शुभकामनाएं दी गई हैं। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी में यशपाल आर्य शामिल हो गए थे। यशपाल आर्य ने बाजपुर से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कैबिनेट में मंत्री भी रहे। तो वहीं देहरादून के राजीव भवन में यशपाल आर्य की विधिवत रूप से कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुई है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला है। यशपाल आर्य की वापसी पर जोरदार स्वागत किया गया है। तो वहीं उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के उद्देश्य से सरकार ने प्रदेश के सभी ब्लॉक में 2 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को संचालित किया है, जिसको प्रदेश की जनता ने खूब सराहा। तो वहीं इस संबंध में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के प्रथम फेज के सफल संचालन की बात करते हुए बताया कि पिछले सालों की अपेक्षा इस साल सरकारी स्कूलों में 76,172 बच्चों की संख्या बढ़ी है, जो ये दर्शाता है कि प्रदेश में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन तो हुआ है। ऐसे में अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की शिक्षा पद्धति से लोग खुश हैं। और इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी भी 189 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों का सफल संचालन हो रहा है। इन विद्यालयों की सफलता को देखते हुए सरकार 135 और विद्यालयों को शुरू करने जा रही है, जिसकी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। अगली कैबिनेट में इसे पास कर दिया जाएगा। तो वहीं शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने का लक्ष्य लेकर के अब आगे बढ़ रही है सरकार। तो अब खबर रुड़की से, जहां पर मंगलौर विधानसभा से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। आम आदमी पार्टी की विशाल ट्रैक्टर रैली में भारी जनसैलाब देखने को मिला है और इस रैली में कर्नल अजय कोठियाल भी शामिल हुए हैं। रैली में आप कार्यकर्ताओं का जोश देखने को मिला है। रुड़की से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की विशाल ट्रैक्टर रैली में जनसैलाब देखने को मिला है और इस दौरान इस रैली में कर्नल अजय कोठियाल भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं रुड़की से, जहां पर आम आदमी पार्टी मंगलौर विधानसभा। तो ऐसे में आगामी चुनाव को देखते हुए पूरी तैयारियों में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी और अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है उस पूरे इलाके में। और इसे देखते हुए इस विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया, जहां पर इस रैली में कर्नल कोठियाल भी शामिल हुए हैं। और इस रैली में आप आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का खासा जोश देखने को मिला है। मंगलौर विधानसभा से विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में भारी जनसैलाब आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम है, जहां पर पूरी कोशिश में जुटी हुई है आम आदमी पार्टी की आगामी चुनाव को देखते हुए किसी भी तरीके की कोई कोर कसर ना रह जाए। और ऐसे में इस विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया।
तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं मसूरी का, जहां मसूरी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ की गई अभद्रता और मारपीट का मामला गरमाता जा रहा है। इसको लेकर के मसूरी छात्र संघ के कार्यकर्ता और निर्मला स्कूल के छात्र मसूरी की पिक्चर पैलेस चौक पर छात्र संघ के साथ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में एकत्रित हुए और आपका पुतला आग के हवाले कर दिया और आपके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो वहीं दूसरी ओर श्री विश्वकर्मा मंदिर समिति मसूरी के कार्यकर्ताओं द्वारा भी मंदिर समिति के अध्यक्ष और रिटायर्ड प्रिंसिपल सतीश कुमार के साथ आप पार्टी के द्वारा किए गए अभद्रता की कड़े शब्दों में निंदा की गई है। मंदिर समिति के सचिव सुभाष शर्मा का कहना है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिटायर्ड प्रिंसिपल और मंदिर से समिति के अध्यक्ष सतीश कुमार के साथ अभद्रता और मारपीट की है, उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उसको देखते हुए आपका पुतला भी फूंका गया है। कई संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मसूरी से, जहां पर अभद्रता का ये पूरा मामला अब सियासी रंग पकड़ता नजर आ रहा है। रिटायर्ड प्रिंसिपल के साथ अभद्रता का मामला सामने आया था और जिसके बाद कई संगठनों ने अब विरोध प्रदर्शन करते हुए रोष जाहिर किया है। मसूरी से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आपका पुतला भी फूंका गया है। तो वहीं उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में निकाली जा रही है आम आदमी पार्टी की तिरंगा यात्रा हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा पहुंची। तिरंगा यात्रा में कर्नल अजय कोठियाल समेत कई कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि उत्तराखंड में इस बार भाजपा सरकार का जाना और आम आदमी की सरकार का आना तय है। तिरंगा यात्रा में उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता द्वारा दिए सुझावों को ही आम आदमी पार्टी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। तो वहीं रुड़की विकास प्राधिकरण जल्द ही रुड़की के पुरानी तहसील स्थित पड़ाव में पार्किंग का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार की घोषणा के बाद रुड़की समेत मंगलौर और पिरान कलियर में पार्किंग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसमें पिरान कलियर में सिंचाई विभाग, मंगलौर में नगर पालिका और रुड़की में विकास प्राधिकरण द्वारा पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। तो वहीं रुड़की में बनने वाली पार्किंग का बजट पहले 14 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब रुड़की विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता डीएस रावत ने इसे घटा करके 7 करोड़ रुपए कर दिया है, जिससे सरकार को पूरे 7 करोड़ रुपए की बचत भी होगी। तो वहीं एक अच्छी पार्किंग जल्द ही रुड़की वासियों को बना करके सौंप दी जाएगी। तो रुड़की वासियों को बड़ी राहत, बड़ी सौगात मिलने जा रही है, क्योंकि जल्द ही पार्किंग का काम शुरू हो जाएगा और पार्किंग को लेकर के जो समस्याएं रुड़की वासी लंबे समय से झेल रहे थे, अब कहीं ना कहीं इससे राहत मिलेगी उन्हें। और रुड़की वासियों में इस खबर के बाद से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं हरिद्वार में चारधाम यात्रा के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं से ट्रैवल एजेंसी द्वारा मनमानी करने के मामले सामने आ रहे हैं। पर्यटन विभाग को लगातार ऐसे मामलों की शिकायतें मिल रही हैं, जिसमें जिला पर्यटन अधिकारी सीमा नौटियाल का कहना है कि कोविड काल के दौरान रद्द की गई चारधाम यात्रा में हुई बुकिंग का पैसा श्रद्धालुओं को वापस न करने और मौजूदा समय में ज्यादा किराया वसूलने जैसी शिकायतें सामने आ रही हैं, जिसके लिए ट्रैवल एजेंसी संचालकों से बात करके लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अगर ट्रैवल व्यवसायियों की मनमानी जारी रही तो चालान की कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं ट्रैवल एसोसिएशन से जुड़े लोगों का कहना है कि आपस में बात करके व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। तो कोरोना गाइडलाइंस के चलते श्रद्धालुओं की चारधाम की यात्रा रद्द कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद उनको जो रिफंड था वो नहीं मिला था और बुकिंग का पैसा श्रद्धालुओं को नहीं मिलने की वजह से अब तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं ट्रैवल एजेंसीज की तरफ से। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।